प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम आपके चरणों में आते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। हम तेरे वचन में विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन जो है सत्य है पिता, और आपकी जो हर एक वचन पिता आपसे मुंह से निकला है वो हर एक बात सत्य है पिता। जिस तरीके से पिता आपने आदि में पिता परमेश्वर धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता, उसी तरीके आपने मानव की उत्पत्ति की पिता परमेश्वर। एक मानव को अपने रूप में बना करके पिता आपने इस धरती पे रखा, ताकि वो आपकी महिमा कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे विनती कर सके। आज जो इस समय मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं, अपने घर परिवार से छोड़ करके बहुत लोग बहुत दूर हैं मेरे पिता। आज वो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता। हे यहोवा, तू उद्धार करने वाला पिता परमेश्वर, हम आप पे आशा रखते हैं कि आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक करेंगे, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें पिता परमेश्वर चिलाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो इस समय मसीह भाई अपने घर में बैठे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आप पर भरोसा रखते हैं पिता, उनकी आपके वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं पिता, उसको ज्ञान दे और बुद्धि दे और समझ दे पिता, क्योंकि आज और कल पिता परमेश्वर किसी ने नहीं देखा पिता। हम जानते हैं, मनुष्य कोई नहीं जानता कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। जो इस समय मसीह भाई बहन चिंता करते हैं कि मेरे जीवन में कल क्या होगा, मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के जीवन में कल क्या होगा, तो आप चिंता मत करिए। परमेश्वर ने कहा है, मुझसे तुम सहायता के लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर वचन कहता है, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ। जो इस समय दुख में है, तकलीफ में, मुसीबत में, जो दुखी है या फिर नहीं है, चिंतित है या फिर नहीं है, डिप्रेस है या फिर नहीं है, आपके पास दुख है या फिर नहीं है, आपको परमेश्वर की ओर मन लगाने की आवश्यकता है। अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाइए। जिस तरीके हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसके ऊपर आंखें उठा करके कहिए, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर से शाम के लिए पिता, आपके चरणों में आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे वचनों में बने रहो, अटल रहो, मैं तुम्हें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालूंगा और तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें भी दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं तेरे नियमों के कैसी प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रतीति करता हूँ। जिस तरीके से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसी तरीके यहोवा का वचन कहता है, हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर और मुझे चिल्ला। जो इस समय मसीह भाई बहन रोग में हैं, दुखी हैं, तकलीफ है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए परेशान हैं, घर परिवार के लिए परेशान हैं, कर्जे के दुख और मुसीबत के लिए परेशान हैं, देश और संसार में जहां भी आप किसी भी स्थान में रहते हैं, शादी के लिए, मैरिज के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना, हर एक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारे परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी इन सब की जरूरतों को देखता है। आज हम उसकी व्यवस्था के अनुसार देखते हैं, और उसकी व्यवस्था, उसका जो कानून है, उसका जो वचन है, अगर हम उससे प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रतीति करते हैं, तो परमेश्वर हमारा हर्षित, हमें हर्ष से देने वाला, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। आज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इसीलिए आपको समझाता हूँ वचनों के द्वारा, क्योंकि आपके मन में प्रभु के लिए प्रेम रखे और आपको वचन के द्वारा विश्वास करें, तब परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं। जो इस समय अपने आप को कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो आज आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, आपको विश्वास करना होगा कि मेरा यहोवा रक्षक है। जिस तरीके आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आप उसमें अनेक प्रकार के आहार खाते हैं, अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, ताकि हमारा शरीर मजबूत हो, स्ट्रांग हो, उसी तरीके हमारा जो आत्मिक होता है, उसको हमको मजबूत करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा। अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हमें अच्छी तरीके से स्ट्रांग करना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि हम प्रभु के वचन में चल सके और प्रार्थना कर सके और विनती कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे ही बात करना चाहता हूं कि संकट घड़ी में आपको सिर्फ धैर्य रखना और पेशेंस रखना और भरोसा रखना है। क्योंकि संकट के घड़ी में जब हम भरोसा रखते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने कहा है, तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाओगे तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। आज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए इस प्रार्थना को और इस वचन को और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। इस रात्रि के समय यहोवा सारी विपत्ति का रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसीलिए आज जीवित हैं आप। बहुत लोग
सुबह सोते हैं, रात में सोते हैं और सुबह पार बहुत कम लोग उठ पाते हैं, क्योंकि वो प्रभु के पास चले जाते हैं। जानते हैं पिता कि आप हम पर दया करते हैं, आप हम पर दृष्टि करते हैं पिता। इसके लिए आज हमें हर प्रकार की सारी विपत्तियों से बचा करके रखते हैं। आप मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। यहोवा इसीलिए कहता है कि तुम मेरे वचन में विश्वास रखो। जिस तरीके से आदम से लेकर के आज तक पूरी पृथ्वी शापित है, जिस तरीके से कैन और हाबिल के जीवन में घटनाएं घटती हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तो विश्वास रखें। जिस तरीके से उन लोगों ने पाप किया, आज हमको उनसे बचना है। उनकी जिंदगी से हमें सीखना है किस तरीके से कैन और हाबिल के जीवन में झगड़ा होता है भाई भाई से। इसीलिए परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। जिस तरीके से कैन और हाबिल के बीच में लड़ाई होती, झगड़े होती है, उसी तरीके पर समय कहता है कि तो अपने भाई भाई से प्रेम रखो, अपने आस पड़ोस से प्रेम रखो, क्योंकि हमें नफरत करके और जलन से रख करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें चिंता करके अपने शरीर को बेकार करेंगे, अपने शरीर को हम कमजोर करेंगे। तो इसीलिए आज आपको चिंता करना नहीं है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक करने जा रहा है पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपको संभालने वाला आपके साथ है। यहोवा तेरी जो दाहिना हाथ है उसको थामे है। विश्वास रखना, जो आपका दाहिना हाथ है उसमें बहुत ताकत है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारा हाथ थाम के चलता है। क्योंकि इस भुजा में, इस हाथ में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इसी हाथ से हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं और अपने दिल में तसल्ली रख के, धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके। अगर आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, आप शांति नहीं पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस में हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन की ओर जो लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर 1 में लिखा है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है ध्यान रखना इन वचनों को और ध्यान से सुनना, ताकि प्रभु के वचनों में आपकी उन्नति हो सके, आपका दिमाग फ्रेश हो सके, आपका माइंड जो है परमेश्वर के वचन की ओर लग सके और आप भरोसा रख पाएं और विश्वास कर पाएं, आप बिलीव कर पाएं। बिलीव करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और धैर्य रखना, पेशेंस जिसे कहते हैं। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि मुझे आज मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। विश्वास रखिए, जिस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कितने साल हम मेहनत करते, कितने साल हम पढ़ते, एक छोटी सी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, हम उससे 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाई करते हैं, तब जा करके हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके अगर हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, जो कभी ना खत्म होने वाला हमें रिजल्ट चाहिए, तो परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा करना होगा। इस समय जो रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठ करके सुन रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थान में आप हैं, आप गली रास्ते में हैं, आप कहीं पे फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए, तो आपको परमेश्वर आज ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यानी हमें अपनी आंखें किस ओर लगाना है? हमें ज्ञान कहाँ से मिलती है, हमें बुद्धि कहाँ से मिलता है, हमें समझ कहाँ से मिलती है? वो परमेश्वर की ओर से। तो उसकी तरफ हमें अपना ध्यान आकर्षित करना है और वैसे कि वचन की ओर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाइए, जो मुझे सहायता देता है और सहायता मुझे कहाँ से मिलती है? मेरी रक्षा कौन करता है, मेरी सहायता कौन करता है? वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, करता है, उद्धार करता, वही जीवन और श्वास देने वाला है। इस वचन के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप प्रभु के वचन में बने रहें। आपके जीवन में जो हताशा है, निराशा है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्या है आपके लाइफ में, जीवन मैं समझ पा रहा हूँ कि दुख को सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो इंसान दुख से लड़ना सीख जाता है, जो परेशानी से, हालातों से लड़ना सीखता है, वही इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत होता है कि परमेश्वर के वचन में चलता है और बहुत शक्तिशाली बनता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, आपने बहुत मसीहों की गवाही आपने सुनी होगी, बाइबल में जो आप पढ़ते हैं, दाऊद हैं, बहुत सारे लोग आप जो उनकी जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, तो आपको यही सब देखने को मिलता है, उनके जीवन में कितने दुख थे, कितनी तकलीफ थी, कितनी मुसीबत थी। जिस तरीके से दाऊद, सुलेमान और हनोक, ये बहुत सारी जिनके जीवन की घटनाओं को आप देखते हैं, पढ़ते होंगे, बहुत सारे दुख और तकलीफ को उठाते हैं और जब जाकर के परमेश्वर के वचन पे एक अच्छा, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मसीह बनते हैं। हमें यही करने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद हमें यहाँ पे समझाते हैं कि जो मुझे सहायता मिलती है और मुझे ताकत देने वाला, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला,
अगर आज आपको बुद्धि की कमी है तो उससे प्रार्थना करो, विनती करो। आज आपके घर में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसके लिए प्रार्थना करो। आपके परिवार में दुखित हैं, चिंतित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो उसके लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो। दाऊद हमें इसीलिए समझाते हैं कि अपना मन, अपना दिमाग, अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाओ, क्योंकि वही हमें संभालने वाला यहोवा हमारा जिंदा जीवित है परमेश्वर है। वही आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वही मानव जाति का उत्पत्ति करने वाला है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर आपके विश्वास करना होगा। आज इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके जीने में आनंदित होगा आपका मन। जो आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, चिंतित हैं, बहुत सारी विपत्तियों का आपको सामना करना पड़ता है, वही तेरे प्राणों की रक्षा करता है। इस बात को याद रखना। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, तो तकलीफों को तो हमको नजर आती हैं। अगर 100 दिन में, मान लीजिए 100 दिन में अगर हमारे पास दुख एक दिन नहीं आता, अगर 100 दिन में हमें थोड़ा सा क्लेश आ गया, हल्का सा, तो हमें 100 दिन को भूल करके उस एक दिन को हम याद रखते हैं। इसलिए क्योंकि दुख जो होता है वो पहचान करा देता है इंसान की असलियत क्या होती है। दुख ही इंसान को उस मुकाम पे खड़ा कर देता है, उस रास्ते पे खड़ा कर देता है जहां पर वो टूटने लगता है। खुशी में तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल जिए। अगर एक पल के लिए आपके पास दुख आ गया तो आप वो 10 साल की बातें भूल जाते हैं, एक पल की आपको बातें याद रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हर एक इंसान के पीछे, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर को अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हर एक सिक्के के जिस तरीके दो पहलू होते हैं, एक जैसे हमारे जीवन में एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास रखिए आज आपके दिन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको संभाला है, आज यहोवा आपको आशीष करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, क्योंकि उसके वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं, उससे प्रार्थना करने वाले, उसके हृदय में, अपने हृदय में उसके वचनों को हमेशा भय मानने वाले आए हैं। हमें भय मानना है उसके वचन को, उसके वचन के अनुसार जो चलते हैं लोग, विश्वास करना है। इस प्रार्थना को आप सुनते सुनते आपके जीवन में बहुत सारी क्लेश जाएंगे, दुख जाएंगे, मुसीबत जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पाँव को कभी टलने ना देगा। विश्वास रखिए कि वह तेरे पाँव को इतना स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा, इतना स्थिर करेगा कि तेरा पाँव कभी नहीं टलेगा, न तेरा मन इधर उधर भटकेगा, क्योंकि वो कहता है तेरा रक्षक कभी तुझसे उगेगा नहीं, कभी तुझसे परेशान नहीं होगा। तो हम कितनी भी गलतियां कर लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता संसारिक होते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते रहते, लेकिन हमारे माता पिता कभी हमसे उगते नहीं है, परेशान नहीं होते। यही कहते हैं कि मैं तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी हर गलतियों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, वो कभी हमें किसी प्रकार की बुराइयों से, कभी किसी प्रकार की दुख और तकलीफों की वजह से हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमसे कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये गलती करेंगे। इसीलिए आप आज इस समय, शाम के समय आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी ओर तेरा आड़ है, ना तो तू धूप से, कभी किसी प्रकार के, न दिन से न धूप से, किसी प्रकार की समस्या से तेरी हानि कुछ ना होगी, ना तू रात के, न रात के चांदनी से, न सूर्य के प्रकाश से कभी तेरी कुछ हानि ना होगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है, वह यहोवा जो है सारी विपत्ति का रक्षा करने वाला है हमारा परमेश्वर। हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की विपत्ति से हमारा रक्षक करने वाला हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर, जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा, जिसने सब कुछ बनाया। तो आइए अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसने हमने बातें की कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और किस तरीके परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, किस तरीके परमेश्वर ने कहता है कि तो अपने दिल में शांति रखो और पेशेंस रखो और धैर्य रखो और भरोसा रखो। तो उसी तरीके आज हम इस प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं। मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय अपने दिल को तोड़ करके बैठे हैं पिता, उनके दिल में डिप्रेस पिता इस मसीह के नाम से, उनके जीवन में, लाइफ में चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं पिता, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बहुत सारी समस्या मानव इंसान के जीवन में होती है पिता। जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन जितने हैं इस समय, वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए सक्षम है पिता। उनके पास इतनी
ताकत है, इतना वो सीख चुके हैं पिता कि वो भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे और रात दिन प्रार्थना करेंगे। जिस तरीके से अपने शरीर को हम मजबूत करने के लिए अच्छा खाने की आवश्यकता है, उसी तरीके अपने दिमाग को, अपने आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। विश्वास रखना, जिस तरीके हम अपने खाना खा करके अपने बॉडी को हष्ट पुष्ट और मजबूत करते हैं, जिस तरीके से पानी पी कर प्यास को बुझाते हैं, उसी तरीके अपने परिसर से हम प्रार्थना करके अपने मानसिक दिमाग को और आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इनके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अगर आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। अपने हर एक बीमार अंगों पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इसमें प्रार्थना को ग्रहण करें। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और दर्द को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत इस संसार में इस मसीह के नाम से छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं कि आज पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं मेरे पिता कि आप हमें सामर्थ्य देंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे। यह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमारे रक्षा करने वाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस संकट घड़ी में पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से हम पर दया कर पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों पे चलते हैं पिता, उसको आशीष दे, उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे पिता, ताकि आपके वचनों पे वो चल सके पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी पढ़ाई हो, आपकी महिमा हो पिता। आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। आप पवित्र आत्मा हमको अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। इन मसीह भाई बहनों को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनको अभिषेक कर इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से इनको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए, आचार्य के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता इस मसीह के नाम से। इस समय दुखित है, चिंतित है, परेशान से मसीह के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। अपने चंगाई के लिए, अपने जहाँ पे आपको दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, वहाँ पर हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आपको चंगा करने जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आपने छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। जिसकी नौकरी की ब्लेसिंग चाहिए, जिसको अपने परिवार के, नौकरी के बच्चों के लिए प्रार्थना चाहिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। कहिए पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार हम ग्रहण करते हैं पिता। हम आपके वचनों के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते हैं पिता। हम आपके वचनों को मानते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं इस मसीह के नाम से। उनको नौकरी दी इस मसीह के नाम से, जॉब दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। उसको हर प्रकार की बीमारियों से इस मसीह के नाम से आजाद कर इस मसीह के नाम से। उनके घर में, परिवार में अगर उनके दुख और मुसीबत है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिन भाइयों और बहनों के जीवन में कर्जा इस मसीह के नाम से, बहुत लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कर्जा है, दुख है, परेशान है, मुसीबत है। आज उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू छू मेरे परमेश्वर। उसके कर्जों को देख इस मसीह के नाम से। उस समय कुछ नहीं करता इस मसीह के नाम से। उसके घर में बहुत दुख है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। उनके बच्चे पिता परमेश्वर इसमें बहुत परेशान है इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर। इस समय उसके सिर पर हाथ रख, इस पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक कर इस मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता चाहे उनकी रक्षा करे, देखभाल करे, उनके जीवन जो भी घटे और कमी उसको पूरा करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। जो आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, दुख के लिए, कर्जे के लिए, मुसीबत के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम प्रेम रखते हैं, आपसे प्रेम करते, आपसे कहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। वैसा का वचन कहता है, यदि तेरे भाई से किसी प्रकार की तेरे प्रति अगर गलती हो जाती, उसके हर एक बातों को क्षमा कर, 7 बार उसकी गलतियों को क्षमा कर। वैसे का वचन कहता है, अगर आज आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आप एक दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करते हैं, तो वैसे का वचन कहता है, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्योंकि जिसके दिल में खोट है, जिसके दिल में नफरत है, जिसके दिल में जलन है, मैं उसके जीवन में नहीं रहता हूँ। मैं उस दिल में रहता हूँ, उस घर में रहता हूँ, उस मंदिर में रहता हूँ जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर प्रेम होता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो पवित्र है। इसीलिए अगर आज आपके दिल
दिल में किसी प्रकार का छल है, किसी प्रकार की दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, डिप्रेशन है, चिंता है, हताशा है, निराशा है, उसको सब एक साइड कर दीजिए और परमेश्वर को दिल में याद करिए। दिल से याद करिए कि मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे ताकत देंगे, आप मुझे हर प्रकार के दुखित रोगों से बचाएंगे इस मसीह के नाम से। शारीरिक रोगों के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। जिनके भाई बहनों के जीवन को पिता परमेश्वर ग्रंथि के प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, जिनको चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जिनको हारने की बीमारी इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से, जिनके पास पागलपन का दौरा आता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ कर दी। जिसका माइंड संतुलित नहीं रहता उसके लिए प्रार्थना कर दी इस मसीह के नाम से। छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक समस्याओं को देख मेरे पिता परमेश्वर, इनकी हर दुख और तकलीफ को देख पिता परमेश्वर, इनकी तंगी को देख पिता परमेश्वर, इस महामारी से बचा पिता परमेश्वर। आज आपको किसी प्रकार की महामारी नहीं छू पाएगी, किसी प्रकार का लकवा अगर आपके पैरालाइज इस मसीह के नाम से, आपके पास दाद है, दर्द इस मसीह के नाम से, प्लेग की बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर एक प्रकार की बीमारियां जाएगी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, जहां भी आप हैं वहां पे स्वर्गदूत आपके पास उपस्थित हैं। विश्वास रखने की परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तुम किसी भी स्थान में कहीं भी समय बैठे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनकी हर एक जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे मोटापा हो, छक्का पिता इस मसीह के नाम से, चक्कर आता पिता इस मसीह के नाम से, लकवा हो चुका इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर मेरे पास बहुत कमेंट करते हैं इस मसीह के नाम से। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जिंदा जीवित हो परमेश्वर, धरती आकाश पृथ्वी को सृजनहार हो परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आप हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कुछ छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जो मसीह भाई बहन अपने दिल पे, अपने हृदय पर हाथ रख करके आपकी प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते पिता, उसके दिल में आशीष दे, उसके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से, हर एक घटी और कमी को पूरा कर, हर पैसे की समस्या को हल कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपसे कोई चीज छिपा नहीं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपको आशीष करने जा रहा है प्रभु, आपको ज्ञान और बुद्धि देने जा रहा है। जिनके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता है, नौकरी, जॉब, सभी के लिए दुआ करती इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इनको प्लीज कर, इनको आशीष कर मेरे खुद इस मसीह के नाम से। जिनके पास पथरी की समस्या इस मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखे और कहे पिता परमेश्वर, हे मेरी चिंता जीवित हो परमेश्वर, आज के बाद इस पृथ्वी को मैं आज्ञा देता हूँ कि सदा सदा के लिए दूर हो जाए मसीह के नाम से, दूर हो जाए मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसको ब्लेस कर, उसकी खून की कमी बॉडी में पिता परमेश्वर, खून की कमी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। बॉडी में किसी पार्ट्स में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा उनके वीक हो चुके हैं, मजबूत नहीं, स्ट्रांग नहीं पिता, उसके ब्लड को देख मेरे पिता परमेश्वर, उसको छू मेरे पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते पिता, जो आपने हमारे लिए बहाया था, हमारे पापों के लिए बहाया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। उसी के लिए दुआ करते हैं। जुकाम, बुखार, सर्दी, किसी प्रकार की सूजन, अनेक प्रकार की गांठ हो सकती है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही है। हर प्रकार की रसोलियत दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से, रसोलियत दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सुन प्रभु, आपको छूने जा रहा है प्रभु, आपको आशीष देने जा रहा है प्रभु, आपको चंगा करने जा रहा है प्रभु। आपको रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर के वचन को, रिसीव करिए परमेश्वर की प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपको परमेश्वर आप चंगा करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से दूर करने जा रहा है परमेश्वर। आपकी जो समस्या है लाइफ में, जीवन, इसको परमेश्वर दूर करने जा रही है इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू इसको प्लीज के मसीह के नाम से पिता। आप उनको चंगाई दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करती है मसीह के नाम से। आपने उसको छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।